भी मैं बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे विधायक है, मंत्री है, सांसद है जो अभी सरकार का तलवा चाट रहे हैं, सरकार के ओढ़नी में छिपे हुए हैं और आगे बढ़ चढ़ के नहीं आ रहे। जब उसको शर्म आना चाहिए, जब आपका समुदाय, आपका कौम आज सड़क में है, मार खा रहा, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपकी एक आवाज नहीं निकल रही, आपका एक ऊं तक नहीं निकल रहा है। मैं उन विधायकों को मैं बताना चाहता हूं, यही समाज आपको बनाया, यही समाज आपको पैदा किया है। पहले अपने घर की बात कीजिए ना। यही समाज आपको पैदा किया है, यहीं से आपका जन्म हुआ, आप उस समाज को भूल गए, आपका अस्तित्व खत्म होने को करा। इससे क्या होगा? अगर लड़ाई हो जाएगा समाज। क्यों लड़ना? जो जानकार हैं, जो सही में जानते हैं कि जो अभी गांव देहात में रहते हैं, जिसका घर बगल में महतो, बगल में मांझी है, वो आपस में लड़ेंगे। ये लड़ाने का जो गिने चुने लोग, और जो अपने आप को आदिवासी चहेता कहते हैं, जो रांची के गिने चुने लोग जो बोलते हैं एरोप्लेन रोक देंगे, सबमरीन रोक देंगे, दिस रोक देंगे, दैट रोक देंगे, वो लोग कौन है? आपको पता होना चाहिए। वो पहले अपने आप को आदिवासी साबित तो कर ले। जाइए हमारे लोगों से मिलिए, आप नजर दौड़ाइए यहाँ पे बैठे सारे लोगों पे, किस तरह से सब पीड़ित है, किस तरह से सब अशिक्षित है, किस तरह से हम लोग को दबाया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। तो आज अगर अपनी आवाज को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें मुरी जंक्शन पर मौजूद हैं आज तमाम जो झारखंड के कुड़मी समाज के लोग हैं, अपने मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आज पूरी तरह से रेलवे सेवा जो है वो बाधित है। हमारे साथ आजसू के युवा नेता बबलू महतो जी हैं, अपने समाज को साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बबलू दा, क्या कहना चाहिएगा? इस बार गूंजेगी आवाज सदन में? गूंज गई। ये पूरे झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में सबसे ऐतिहासिक, देश का सबसे ऐतिहासिक रेल टेका डहर छेका हुआ है, तो ये गूंज गई आवाज। अब इसके बावजूद अगर नहीं गूंजेगी तो अब ये तो अनिश्कालीन हो जाएगा। ये तो एक दिन का हुआ ना, अब इसको लगातार हम लोग मांग को रखते रहेंगे। देखिए, कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए जो कुछ करना पड़े करेंगे, क्योंकि 75 साल के बाद हमारी युवा जागी है। तो ये बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा समय लेके जागी है। अब हम लोग को जागे रहना होगा। ये कहते हैं ना कि बहुत दिन सुतल थे, हमारा हक अधिकार के लिए हम लोग को दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन अब वो शोषण हम लोग से नहीं सहा जाएगा। अब हम लोग उसमें उभर चुके हैं और लड़ाई लड़ेंगे, जारी रहेगा। ये आज कई लोगों को कल शाम से ही पुलिस जो है हाउस अरेस्ट करने को लेकर पूरा तत्परता दिखा रही थी, आपके ऊपर भी कुछ हुआ? मैं खुद बचते बचते यहाँ से आऊँ, खेत खलियान होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राती यहाँ ले राती मिलकर पुलिस दौड़ा ले तक हम दोसर के दोस्त के घर सुतलिए, बिहान उठी गए पुलिस तखनो दौड़ाए लगल। एखन आते हम इनके यहाँ तो आवत हूँ, हम इनके पुलिस रोकल है। तो बात ये कि राज्य सरकार जो हमेशा से हम लोग को ठगने का, छलने का, हम लोग को रास्ता भटकाने का जो काम किया है, वो राज्य सरकार की देन है। आज जो पुलिस प्रशासन हम लोग पे इतना दबाव, हम लोग पे, लोगों को जो जेल में जबरन डाल दिया गया, उन लोगों, हम लोग तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को कर रहे थे। हम लोगों ने लिखित दिया कि हम लोग रेल को रोकेंगे, आप सरकार को दबाव देने के लिए रेल को रोकेंगे। केंद्र सरकार हम लोग के लिए सहमत भी है, लेकिन ये राज्य सरकार के जो लोग हैं, जो अपने स्तर में लड़ाना चाहते हैं, कुड़मी और आदिवासी भाइयों को लड़ा के आपसी अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई करवाना बंद कीजिए। और हम लोग जो कुड़मी है, एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं, हमें समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। कितना बैरिकेड लगा हुआ है, कितनी दूरी तक लगभग? मुझे लगता है तो 50-60 बैरिकेड लगा हुआ खाली रांची से इधर आने में, सब तरफ से, चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले जो मुरी जंक्शन था, जो पिछले साल बहुत ऐतिहासिक था, यहाँ पे का भीड़ संभालने लायक नहीं था, लेकिन इस बार 100 जगह हम लोग रेल रोकने का काम किए, तो इन्हें लगा कि यहाँ ज्यादा भीड़ होगा, इसलिए ज्यादा यहाँ बैरिकेड लगा दिएगा। तो क्या लगता है, इससे ज्यादा भीड़ होने वाली थी, लोग नहीं पहुँच पाए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि 100, इस बार तो लाखों की संख्या में, जितना पहले क्या होता था ना, बुजुर्ग लोग आते थे, थोड़ा गिने चुने लोग आते थे, अब सब जाग गया है। कुड़मी समाज में एकता आ गया है, कुड़मी समाज के सब विधायक मंत्री जितना पुराना सब जाग गया है। चेंगड़ा से गिदर से बुतरू छुआ, मैंने कहते ना, माए काका जेठा जेठी गिदर बुतरू सब उठ के आया। देखिए आसपास में देख पा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे तक आए। क्यों? कि अपना हक अधिकार को पाने के लिए। बहुत 75 साल से हम लोग साथ शोषण हुआ, बहुत लेट से हम लोग जागे, अपनी हक अपने अधिकार की लड़ाई को जारी रखेंगे। अपनी मांग को पूरी करने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप लोग एक तरफ ट्रैक पर हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज जो है आज राजभवन घेराव करने के लिए पहुंचे। आदिवासी समाज वहां पे घेराव नहीं कर रही है, गिने चुने लोग जो समाज को भटकाने का काम करे, समाज को बलगलाने का काम करे और निजी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम कर रही है, वो लोग राजभवन में बैठे हुए हैं। महतो मांझी भाई भाई का नारा से हम लोग हमेशा साथ खड़ा रहे हैं। अभी भी अगर हम लोग घर जाएंगे तो बगल में मांझी घर है, बगल में महतो घर, हम लोग साथ रहने का काम करें। ये जानबूझ के दोनों को लड़वाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, ताकि हम लोग अपना मुद्दा से हटके भटक जाए, मुद्दा से भटक जाए और अपनी मांगों को हम लोग पूर्ति ना करवा पाए। ये उन लोग का षड्यंत्र है। इससे पहले भी तो हम लोग अपना रेल टेके का काम करते थे, उस समय क्या हम लोग सोए थे। और हम लोग अगर अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं तो क्या उसका हम खेत जोतने के लिए जा रहे हैं क्या? उसके घर लूट रहे हैं क्या? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी सरकार से है। आप जबरदस्ती हमारे पे घुस ले जा रहे हैं, जबरदस्ती थुर ले जा रहे हैं।
ये जानबूझ के लड़ाई लड़ने का षड्यंत्र के तहत उन लोग आगे आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं वो लोग भी समाज में जाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि नहीं हम लोग का अधिकार लिया जा रहा है, आरक्षण छीना जा जी रहा है, बताइए उससे लड़ाई हो क्या जाएगा होगा, उससे क्या होगा? अगर में लड़ाई हो जाएगा समाज क्यों लड़ना? जो जानकार हैं, जो सही में जानते हैं कि जो अभी गांव देहात में रहते हैं, जिसका घर बगल में महतो बगल में मांझी है, वो आपस में लड़ेंगे। ये लड़ाने का जो गिने चुने लोग, और जो अपने आप को आदिवासी चहेता कहते हैं, जो रांची के गिने चुने लोग जो बोलते हैं एरोप्लेन रोक देंगे, सबमरीन रोक देंगे, दिस रोक देंगे, दैट रोक देंगे, वो लोग कौन है आपको पता होना चाहिए। वो पहले अपने आप को आदिवासी साबित तो कर ले। वो सिर्फ और सिर्फ एक जमीन दलाली का काम करते हैं। आप मैं रांची जैसा जगह में बता दूं, रांची 5वीं अनुसूची में आती है। जो आदिवासियों की जमीन है, आदिवासियों का वो गढ़ है, लेकिन वो आज आदिवासियों का वहां पे अस्तित्व क्या है? वो बाहरी लोग जाके हावी हैं, तो वो अपने आप को बोलते हैं आदिवासी चहेता। वही लोग खुद आदिवासी जमीन को बेच के उन लोग से पैसा वसूलने का काम करते हैं, उन लोग को दबाने का काम करते हैं, कुचलने का काम करते हैं। तो कहाँ से आदिवासी चहेता हो गए? ये सिर्फ बलगलाने और लड़ाने का काम हो रहा है। आप आजसू पार्टी से भी संबंध है आपका, सुदेश महतो जी भी यहाँ पर आए हुए थे। अब तो सवाल करेंगे लोग कि आजसू भी महतो की पार्टी बन गई है। नहीं, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बहुत पहले भी ये चीज को क्लियरफाई कर दिया था। समर्थन और पार्टी मैंने समाज और राजनीति दोनों अलग अलग दो पहियों की चीज है। वो साथ में लेके चल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। राजनीति करने के लिए अगर कोई संगठन अगर हम चला रहे तो संगठन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई के नारा के साथ हमको उसको चलाना होगा। संगठन में हर समूह के लोग रहते हैं, लेकिन जब समाज की बात आएगी, जब माई माटी अपनी पहचान की बात आएगी, तो अपने जो लोग हैं वो तो समर्थन तो करेंगे ना। अगर मैं महतो समुदाय से आता हूँ, मैं कौम से आता हूँ, तो मैं इसके लिए लड़ूंगा ना। उस पार्टी बाद में आएगी, लेकिन समर्थन इससे पहले तो सरना कोड में भी हम लोगों ने समर्थन किया था। मैं आदिवासी जब अपना सरना कोड की मांग कर रहा था, उस समय भी आजसू पार्टी समर्थन किया था। आज कुर्मी समुदाय एसटी सूची में ये मांग कर रहा, उसमें हम लोग समर्थन कर रहा। सुदेश महतो खुल के, क्योंकि वो आदिवासी वो खुद एक महतो है, वो खुद एक महतो है, इसलिए वो आके समर्थन कर रहे हैं। सिरम टोली वाला में हम लोगों ने समर्थन किया। तो बात यहाँ है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे विधायक है, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो अभी सरकार का तलवा चाट रहे हैं, सरकार के ओढ़नी में छिपे हुए हैं और आगे बढ़ चढ़ के नहीं आ रहे। जब उसको शर्म आना चाहिए, जब आपका समुदाय आपका कौम आज सड़क में है, मार खा रहा, दबाया जा रहा, कुचला जा रहा, आपकी एक आवाज नहीं निकल रही, आपका एक ऊं तक नहीं निकल रहा है। मैं उन विधायकों को मैं बताना चाहता हूं, यही समाज आपको बनाया, यही समाज आपको पैदा किया है। पहले अपने घर की बात कीजिए ना। यही समाज आपको पैदा किया है, यहीं से आपका जन्म हुआ, आप उस समाज को भूल गए, आपका अस्तित्व खत्म होने को करार में है। और कुर्मी समाज इसका भरजोर इसका बहिष्कार करेगी उन विधायकों का। आज ट्रैक आप लोग बहुत देरी तक जाम कर लिए, लोगों को परेशानी भी बहुत हो गई। अब आगे की क्या मजिस्ट्रेट से वार्ता हुई? अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। परेशानी की बात है तो हम जितना दिन से परेशान है उसका क्या? 75 सालों से हमारे समाज के लोग दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, अशिक्षित रह रहे हैं, कोई जगह हम लोग को मिल नहीं पा। आप बहुत के बोलता है ना कि आदि कुर्मी समाज जो बहुत आगे बढ़ चुका है, आप जाइए कभी हमारे समाज में, कभी जाइए हमारे लोगों से मिलिए, आप नजर दौड़ाइए यहाँ पे बैठे सारे लोगों पे, किस तरह से सब पीड़ित है, किस तरह से सब अशिक्षित है, किस तरह से हम लोग को दबाया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। तो आज अगर अपनी आवाज को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? दिक्कत क्यों हो रही है? हम अपनी आवाज बन रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो उन लोगों को समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्या भाइयों? तो क्या अभी आप लोग ट्रैक से हटने वाले हैं या फिर? फिलहाल तो नहीं। हम लोगों ने 24 घंटा बंद करने का जो हम लोग आह्वान किया, एक दिन पूरी तरह से बंद होगा। इसके बाद हम लोग लगातार अगर आगे सोचेंगे, हम लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े समाज के लोग हैं, वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमारी मांग को कहां तक पहुंचाएगा, हमारी बात कहां तक। सेंट्रल के कान में जो कंगुआ घुसा है, कंगुआ को निकाला गया कि नहीं, ताकि हम लोग को बात सुना जाए, ये भी हम लोग को सुनाने का काम करेंगे। रेल रोकने का मकसद भी वही है कि सरकार ऐसे सुतल है जैसे इसको सुना ही नहीं मिल रही है, तो कानवा से हथवा हटाना होगा ना। इसे वही तो हमें लगा तेल लगा। प्रशासन की क्या रवैया है, इसमें कोऑपरेट कर रही है? प्रशासन की बहुत गंदा रवैया रहा है। हमारे जो अगवा करने वाले जो नेता लोग थे, उन लोग को रात से ही डिटेन कर लिया गया, रात को ही उन लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। तो ये सरकार, निकम्मी सरकार, हम लोग को सताया जा रहा है, हम लोग को बलगलाया जा रहा है, हम लोग को भटकाने का काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए, अब युवा इसका नेतृत्व कर रहा है, युवाओं के हाथ में आज है। और कुर्मी समाज सब जाग गया, मैं बता रहा हूँ, मैं कुर्मी समाज के सब लोग जाग गए। आज एकता का बल, एकता का परिचय देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर संगठन के लोग, आप जैसे बोलेगा आजसू जेलकम, दोनों संगठन के नेता एक साथ खड़ा होकर आज कुर्मी का समर्थन कर रहे हैं और अपने समुदाय को बचाने में लगे हुए। तो बहुत बड़ी बात है, ये एकता का परिचय है।